हेलो फ्रेंड्स, आज जो है फिजिक्स का चैप्टर 2 है सदिश एवं अदिश राशियाँ। ठीक है, उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, मतलब दो वेक्टर हैं जिसका मान अलग होगा, उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता है। उसका परिमाण क्या नहीं हो सकता है? शून्य नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? मतलब वेक्टर राशि जो है वो कौन सी है? तो बल क्या है? वेक्टर राशि है। वेक्टर का पहचान आप बताए हुए थे, मतलब जिसमें परिमाण, मात्रक एवं दिशा तीनों होता है और बीजगणितीय नियम का फॉलो करता है, पालन करता है, वो होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी, वो क्या है? त्वरण है। अगला क्वेश्चन, सदिश राशि है। सदिश राशि है। सदिश राशि कौन है? कोणीय संवेग, कोणीय आघूर्ण, ये सब जितना है, बल, आघूर्ण, ये सब क्या है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि, ये इसमें क्या है? द्रव्यमान अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, अदिश राशि कौन है? अदिश राशि फिर वही में कौन है? तो ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? अदिश मतलब परिमाण होता है, मात्रा होता है, क्या नहीं होता है? इसमें दिशा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, वो कौन होगा? तो वो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? वो द्रव्यमान है। मतलब द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। व्युत्पन्न राशि वो राशि कहलाती है जो आधारी मात्रक की सहायता से लिखे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, मतलब सदिश राशि है, कौन सी है? तो वो क्या है? वेग है। क्या है? वेग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा नहीं है। वेक्टर मात्रा नहीं है मतलब विद्युत प्रवाह। P बराबर P वेक्टर बराबर Q वेक्टर, तब निम्न में क्या असत्य है? तो ये D होगा। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ क्षेत्रफल है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? तो सदिश राशि है। अगला, एक कण का विस्थापन देखिए 12 है, तो 5 है, 6 है, तो विस्थापन का योग, तो मतलब जो होता है ना, आर मान लीजिए, आर बराबर निकालना होगा रूट अंडर सब का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 205। तो इसका रूट से बाहर आएगा तो 14.32। अगला क्वेश्चन, दो सदिश 3i, देखिए 2i 3j 2j 3x और y, तो i जो होता है किसका घटक होता है? i x का घटक होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा? ये तो x का मान हो जाएगा 2। y जो होता है वो j का, तो j, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। सदिश i इतना बराबर, तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? देखिए a का मान क्या होगा, इसको तुलना करना है। तो a जो है इसका क्या हो जाएगा? ये होगा, इसके साथ चला जाएगा तो a का मान -5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस है। अगला क्वेश्चन, सदिश a वेक्टर तथा b का इस प्रकार a का वेक्टर प्लस b बराबर a माइनस b क्या होगा? a माइनस b क्या होगा? तो b शून्य सदिश होगा। यह केवल तभी संभव है जब b शून्य होगा। b क्या होगा? शून्य होगा। यदि दो सदिश a का वेक्टर था b के लिए, तो a क्रॉस b तो क्या होगा? एक दूसरे का क्या होगा? ये एक दूसरे का लंबवत होगा। अगला, दो परस्पर लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश गुणनफल क्या होगा? 0 होगा। अगला, दो सदिशों का परिमाण क्रमशः 2 तथा 3 है, इनका परिणामी 1 है, तो
तो सदिशों का गुणनफल क्या होगा? सदिशों का गुणनफल क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला R बराबर होता है रूट अंडर मतलब आप करिएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस मतलब 2 होता है, मतलब फॉर्मूला में 2 गुने 3 गुने cos थीटा, मतलब 2ab cos थीटा, इतना याद रखिए। तो इसका जो होगा परिणाम 1 दिया हुआ है बराबर, ठीक है। तो 4 और 9 या ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और 3 दूना 6 दूना 12 cos थीटा प्लस 12 cos थीटा। अब इसको रूट उधर हटाएंगे, इसमें रूट उधर हटाएंगे तो 1 cos 180, तो ये थीटा का मान होता है 180 डिग्री, मतलब ये जो होगा ना ये 0 का होगा। क्या होगा? 0। अगला जाइए, निम्न में कौन सी अदिश राशि है? तो ये बल क्या है? अदिश राशि है। अगला है अदिश राशि पूछा, बल नहीं, सॉरी ये बल नहीं है, द्रव्यमान है इसमें ऑप्शन, द्रव्यमान। बल तो सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मतलब राशि अदिश है? अदिश है, क्या हो जाएगा? कार्य। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, दो वेक्टर हैं जिसका मान अलग अलग है, उनका परिमाण अब ये बताए थे, उनका परिमाण शून्य नहीं होगा। उनका परिमाण क्या होगा? शून्य नहीं हो सकता है। अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अदिश राशि के कथन में कौन सा? अदिश राशि का मान मतलब ये सापेक्ष का ये होगा। इनमें से कौन सी राशि अदिश नहीं है? देखिए, सदिश नहीं है तो बल आघूर्ण सदिश है, बल आघूर्ण सदिश है, विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है, P बराबर ये जो शक्ति है वो सदिश नहीं है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है वो बल अदिश राशि नहीं है। बस।